उसके बाद आ गई मैं छत पे चूल्हा पूजा करने के लिए। तो मैं अपने साथ देखिए ये रोली लेकर आई थी जो 5 टीका लगा के अक्षत दिया जाता है और कुछ मिठाई, और उसके साथ ही अगरबत्ती जला के मैं चूल्हा पूजा कर ली थी। और 2 चूल्हा था, थोड़ा लेट भी हो रहा था, इसके लिए वो लोग बोले कि आप चूल्हा पूजा कीजिए, तब तक मैं उधर भी खाना चढ़ा दे रहा हूँ। और इसी प्रोसेस में हम लोग का पूजा स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद फिर देखिए मैं चूल्हा पूजा कर ले रही हूँ। और इसलिए वो लोग भी आ गए थे तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं उधर वाला भी चूल्हा जला दिया हूँ तो आप उसमें भी अगरबत्ती दिखा सकते हैं। तो मैंने दोनों चूल्हा का अगरबत्ती दिखा दिया था, पूजा एक ही चूल्हा का हुआ था। और इसके साथ ही देखिए इनका खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जो भी खाना बना था मैं आपको बाद में दिखा दूँगी क्या बना था। और इधर वाले छत पे जिधर में हमारा शेड है, तो उधर वाले छत पे देखिए पंडित जी भी आ गए थे और वो भी अपना पूरा सामग्री अपने साथ ही लेकर आए थे। हम लोग पैसा ही पकड़ के दे दिए थे पंडित जी को, क्या क्या लाना है, बहुत ही चीज़ लगता है, तो वो बोले कि मैं ही लेकर आ जाऊँगा अपने से। और पंडित जी आके अपना मतलब चौकी लगा के जो भी पूजा का सामान है वो एक जगह कर रहे थे। और हम लोग को बोले कि अब आप लोग आकर बैठिए। और ये देखिए आके बैठने के बाद पापा बड़ी वाली बेटी जो है वो चंदन लगा दी। और जितने जन बैठे थे पीछे सबको चंदन लगा के बोले, चंदन लगा के त्रिशूल 3 हाथ उंगली का जो लगता है और बीच में सिंदूर की बिंदी, तो वैसे ही करके लगा दिए। और उसके बाद फिर पंडित जी का हमारे हाथ से फूल चढ़वाएं, श्रृंगार शुरू हो गया बाबा का। तो जो पंच ये चढ़ता है वो भी दे दिए थे, पंचामृत से स्नान करवाएं। और उसके बाद फिर बाबा का श्रृंगार भी शुरू हो गया, एक एक करके जैसे बताते गए वैसे हम लोग करें। और जो दूध का अभिषेक होता है वो भी हमारा शुरू हो गया था। और देवू ही दूध दे रहा था। उसके बाद बारी बारी से सब कोई मतलब जितने जन भी पीछे बिना खाए पिए थे, उपवास में थे, वो सब कोई दूध मतलब चढ़ा दिए थे। और हम लोग का मतलब हम लोग चढ़ाए थे 5 लीटर और मम्मी का था 1.25 लीटर। तो वैसे दूध हम लोग का चढ़ गया था। और ये देखिए खाना, तो ये आलू दम बन गया था। और ये और मटर पनीर था। और ये पपीते की जो चटनी होती है वो पपीते की चटनी थी, दाल थी, और ये सैलेड था। और पूड़ियाँ छना रही थी। तो उसके साथ फिर यहाँ भी हम लोग का श्रृंगार शुरू हो गया। बाबा का अबीर से हर तरह के अबीर चढ़ाए गए, हम लोग मतलब हम लोग से पूजा करवाए थे। और ये बेलपत्र की जो मतलब हम लोग लगाए थे बेलपत्र का, वो भी काफ़ी अच्छा एकदम नया पत्ता, हरा हरा पत्ता निकला था। तो पंडित जी बोले कि यहीं पे माँ मतलब बैठाते हैं माँ को। तो वहाँ से ही हम लोग का पूजा हुआ था छत पे। और उसके साथ ही हमारी पूजा ख़त्म हुई। और फिर हम लोग हवन का तैयारी शुरू कर लिए। हवन सामग्री जो भी थी उसमें घी डाल के अच्छे से उसको मिला लिए थे। और उसके बाद एक एक करके फिर हवन का जैसे भी वो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे उसी हिसाब से हम लोग मतलब हवन कर रहे थे। और इसी तरह से हमारा पूजा बहुत ही अच्छे से हुआ। बहुत ही मतलब पूजा की तैयारी करने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन जब पूजा शुरू होता है, पूजा फिर ख़त्म हो जाता है, तब लगता है कि मन को तसल्ली लगता है कि चलो अच्छे से पूजा हो गया। मतलब इंतज़ाम करने में कितना टाइम लगता है। और उसके साथ ही हवन भी हमारा हो गया। फिर प्रसाद हम लोग मतलब लगा लिए थे, जो भी आए थे, मामी थी, बहुत लोग थे जो भी साथ मिलकर कर रहे थे। और खाने का भी स्टॉल लग चुका था, अब खाना भी लग जाता। और ये सारा मतलब देवू का ही फ्रेंड है और ये मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी। और कुछ कज़न भी हैं, हमारी मामी है ये लोग। तो इसी के साथ ही हमारी गुदला थी और ये हमारी भतीजी है। तो इसके साथ ही हम लोग का बहुत अच्छे से पूजा ये हुआ। ये आलू दम और ये हम लोग का थोड़ा पनीर थोड़ा शॉर्ट हो गया था, तो कोई बात नहीं, सबका खाना मतलब एकदम लास्ट ही था। और लास्ट में वेदर इतना अच्छा हो गया था, मतलब पूजा के बाद ही थोड़ा बारिश वारिश भी शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त जब खाना सब खा रहे थे ना, बहुत अच्छा वेदर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।